हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और स्टूडेंट्स, आज हम इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के जिस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल नंबर 17। तो आप एग्जाम्पल नंबर 17 पर पूरी कंसंट्रेशन रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 17 में ये कहा गया कि P सोल्ड गुड्स टू Q। P ने किसको गुड्स सोल्ड किया? Q को। तो P ने Q को गुड्स सोल्ड किया है 10,000 रुपीज का जनवरी 1 2015 में। और ऑन द सेम डे, उसी दिन ड्रॉ ए बिल, उन्होंने एक बिल लिख लिया Q पर फॉर द सेम अमाउंट के लिए 3 महीने का। तो P ने सामान बेचा Q को, तो कौन बिल लिखेगा? P के ऊपर उन्होंने बिल लिखा 3 महीने का सेम अमाउंट का। Q एक्सेप्ट इट, Q ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया एंड रिटर्न्स इट टू P, और इस बिल को किसको वापस कर दिया? P को। हु डिस्काउंट इट, जिसने 10th जनवरी 2015 को इस बिल को बैंक से डिस्काउंट पर कन्वर्ट करा लिया 9,850 में, 9,850 में। बिल था 10,000 का और बैंक से पैसे लिए 9,850। कितने कम लिए? 150 रुपए कम लिए, तो 150 की डिस्काउंट हो गई। आगे चलिए क्वेश्चन में, दी एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड। एक्सेप्टेंस क्या हो गई? एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गई, यानी बिल कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बिल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गई और ड्यू डेट पर, और नोटिंग चार्जेस पेड किए बैंक ने 50 रुपए के। बैंक ने क्या किए? नोटिंग चार्जेस क्या किए? पे किए। एक बार पेज नंबर आप भूल गए होंगे, 18.25 पेज खोल लो। 18.25, 2-3 पेज पहले 18.25 देखिएगा। जब एंट्री दी गई है, जब बिल डिस्काउंट करा ले और वो डिसऑनर्ड हो जाए, तो देखिए एक्स के यहां पर क्या एंट्री बनाई? वाई डेबिट टू बैंक। मिल गई क्या? और इस अमाउंट में बिल की अमाउंट होगी और नोटिंग चार्जेस होंगे, और उसके यहां पर क्या एंट्री बनेगी? वाई के यहां पर बिल्स बिल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। याद रखना इस बात को, ठीक है ना? तो ये एंट्री बनी। तो ये कहा गया कि जो एक्सेप्टेंस थी वो एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गई और ड्यू डेट पर, और बैंक ने 50 रुपए नोटिंग चार्जेस के पे किए। कर रहा है पे बैंक, ठीक। 4 अप्रैल में क्यू ने पे किए 2,050 रुपए, 2,050 रुपीज इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। इसमें नोटिंग चार्जेस भी थे 50 रुपए के। तो 4 अप्रैल में क्यू ने 2,050 रुपए पे किए कैश में, और उसके बाद बाकी अमाउंट के लिए 3 महीने का एक बिल लिख लिया। ठीक है ना जी? साथ में उस पर इंटरेस्ट भी है, कितना? 12% पर एनम के हिसाब से। जर्नल एंट्री करनी है P और Q के यहां पर। सामान कौन बेच रहा है? सामान बेच रहा है P। क्लियर हो गई? तो आपको यहाँ पर 2 पार्टीज के यहाँ पर एंट्री बनानी है, P के यहाँ पर और Q। चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैं जो जर्नल एंट्री बनाऊंगा, ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 17 है ये एग्जाम्पल। तो सबसे पहले जब मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा, वो जर्नल P ने सामान बेचा है, तो पहले मैं जर्नल एंट्री किसके यहाँ पर बनाऊंगा? P। तो मैंने यहाँ पर लिखा जर्नल एंट्री P के यहाँ पर। ओके, फॉर्मेट हमारा होगा क्या? डेट, पर्टिकुलर, ओके, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इतनी बात क्लियर हो गई? उसके बाद जर्नल एंट्री। अब किसके यहां पर जर्नल एंट्री बनाएंगे? Q। तो जर्नल एंट्री Q के यहां पर। ओके, तो फॉर्मेट हमने बनाया क्या? हमने फॉर्मेट बनाया डेट, पहला कॉलम तो किसका? डेट। उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद LF, उसके बाद अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। देखना बोर्ड में पूरा कवर हो रहा है, वीडियो में बोर्ड पूरा कवर हो रहा है। ठीक है जी, बस अब एंट्री शुरू करें भाई। चलिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ते चले जाए और आपको एंट्री का लिंक मिलता चला जाएगा। सबसे पहली लाइन में कहा P ने गुड्स सोल्ड किया किसको? Q को। कौन सामान बेच रहा है और कौन खरीद रहा है? Q। कौन सी डेट पर? 1 जनवरी। तो भाई सबसे पहले मैं 1 जनवरी में P के यहाँ पर गुड्स सोल्ड करने की एंट्री बनाऊंगा। P ने किसको गुड्स सोल्ड किया? Q को। तो Q रिसीवर है, तो हम यहाँ रिसीवर को डेबिट कर दीजिए। तो इसके यहाँ पर एंट्री बनेगी Q डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
इसके यहाँ पर क्या एंट्री बनी, क्यू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमने एंट्री बना दी और अमाउंट है 10,000 रुपए। कितने का गुड्स सोल्ड किया, 10,000 रुपीज का गुड्स हमने सोल्ड किया। क्लियर है भाई बात, ठीक। अब किसके यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, क्यू के यहाँ पर। क्यू गुड्स परचेज कर रहा है तो इसके यहाँ पर परचेज करने की एंट्री बनेगी। जब ये गुड्स खरीद रहा है, गुड्स आया, जो आता है उसे डेबिट कर देंगे, लेकिन गुड्स की जगह किसको डेबिट करेंगे, परचेज को। तो हमने यहाँ पर क्या एंट्री बनाई, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई परचेज अकाउंट डेबिट। हमने यहाँ पर क्या एंट्री बनाई, परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर है। और वो गुड्स किसने सोल्ड किया, पी ने। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पी। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। तो इस तरह से हमारी एंट्री बनकर तैयार हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू पी। कितनी अमाउंट फिल करेंगे, 10,000 रुपीज हमने यहाँ पर फिल कर दी। कोई दिक्कत, तो इसके बैठ गया नाम से। इसके यहाँ पर तो गुड्स सोल्ड करने की एंट्री क्या बनी, क्यू डेबिट टू सेल्स, और पी के उसके क्यू के यहाँ पर परचेस करने की एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू पी, 10,000 रुपीज। फर्स्ट एंट्री क्लियर। आगे चलिए क्वेश्चन पर एक एक लाइन आराम से पढ़ते चलिए। ऑन द सेम डे पर, ऑन द सेम डे पर उन्होंने एक बिल लिखा। कौन लिखेगा बिल, पी ने एक बिल लिखा क्यू पर 3 महीने का। क्यू ने इसे एक्सेप्ट कर किसको वापस कर दिया, पी को। अब बिल पी ने लिखा, क्यू ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके किसको वापस कर दिया। तो इसके पास बिल आ रहा है, तो इसके यहाँ पर एंट्री 1 जनवरी में, कि कौन सी डेट पर, 1 जनवरी। इसके पास क्या आया, बिल आया, तो एंट्री क्या बनी, बीआर अकाउंट डेबिट। वो बिल किसने दिया, क्यू। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू क्यू। सेम अमाउंट का था, सेम अमाउंट है कितनी, 10,000 रुपीज। तो हमने एंट्री बना दी बीआर अकाउंट डेबिट टू क्यू। अब उसके यहाँ पर 1 जनवरी की अरहम बिल किसने दिया था, सर पी ने क्यू को दिया था, क्यू ने वापस कर दिया। अब क्यू वापस कर रहा है, तो क्यू दे रहा है किसको, तो पी रिसीवर हो गया। तो यहाँ पर जब पी रिसीवर है, पी को डेबिट कर दिया, पी डेबिट, और क्या गया बिल, तो टू बिल्स पेड। तो हमने यहाँ पर क्या एंट्री बनाई, पी डेबिट टू बिल्स पेड। कितनी अमाउंट का, 10,000 रुपीज का। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। क्लियर। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर ये एंट्री हो गई। क्लियर। आगे पढ़िए, वहां पर क्या कहा गया, क्वेश्चन पर फोकस रखिएगा। इसे रिटर्न कर दिया पी को, तो बिल लास्ट में किसके पास आ गया, पी के पास। समझ गए। हु डिस्काउंट इट, जिन्होंने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया 10 जनवरी 2015 में, किससे, बैंक से, 9,850। यानी सबसे पहले पी ने बिल लिखा, क्यू ने उसे एक्सेप्ट किया, बिल किसको दे दिया, पी को। तो दोनों के यहाँ पर एंट्री बना दी। पी के यहाँ पर बिल आया तो बीआर अकाउंट डेबिट टू क्यू, और क्यू ने बिल दिया, किसको दिया, पी को। तो उसके यहाँ पर पी डेबिट टू बिल्स पेबल। अब इसके बाद जब लास्ट में बिल पी के पास चला गया तो उसे पैसे की जरूरत थी, तो वो 10 जनवरी में बैंक के पास गया। बैंक ने ये कहा कि मैं 150 रुपए काटूंगा और 150 रुपए काटकर आपको पैसे दे रहा हूं। तो अब पी के यहाँ पर एंट्री बनेगी, उसके पास क्या आ रहा है, पैसा, ठीक है, और 150 रुपए कम आ रहा है, तो उसके लिए वो क्या होगा, लॉस। उसके यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्यू के यहाँ पर। क्यों नहीं बनेगी क्यू के यहाँ पर एंट्री, क्योंकि डील किसके बीच में हो रही है, बैंक और पी के बीच में। बना दो पी के यहाँ पर एंट्री चलकर। तो जब पी के यहाँ पर एंट्री करेंगे, कौन सी डेट में बताया, 10 जनवरी। तो जब 10 जनवरी में इसके यहाँ पर पैसा आएगा, ठीक है भाई, तो इसके यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। डिस्काउंट चार्जेस, क्या नाम देंगे, डिस्काउंट चार्जेस, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट। इसे डिस्काउंट चार्जेस को डेबिट क्यों किया, क्योंकि इसके लिए क्या है, लॉस, टू बी आर। क्या करेंगे जी, टू बी आर। इतनी बात क्लियर हो गई। किसके लिए लॉस है, पी के लिए, पी के लिए लॉस है। तो देखो 150 रुपए की तो डिस्काउंट हो गई, टोटल अमाउंट थी 10,000 की, तो बीआर के सामने तो 10,000 फिल कर लिए, 150 रुपए की डिस्काउंट हो गई, 10,000 से 150 गए तो 9,850। इसे हमने बैंक में फिल कर
और 10 जनवरी में इसके यहाँ पर नो एंट्री इसलिए होगी क्योंकि डील पी और बैंक के बीच हुई है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन पर फोकस करें, आ जाइए क्वेश्चन पर। तो बैंक तक तो हो गया 9850। अगले पेज पर आ जाए, मेरी बुक में तो अगले पेज पर क्वेश्चन दिया गया है, पढ़े। एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट पर एक्सेप्टेंस क्या हो गई? डिसऑनर्ड। अभी मैंने 2 पेज खोलकर आपको एंट्री समझाई थी। यस सर। सुनो, कंडीशन क्या है? कंडीशन है बिल पी ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया और वो बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा और नोटिंग चार्जेस भी होंगे साथ में। कंडीशन क्या 3 बताई मैंने? बिल डिस्काउंट हो गया, उसके बाद डिसऑनर्ड होगा और नोटिंग चार्जेस भी। पढ़िएगा, एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड। एक्सेप्टेंस क्या हो गई? डिसऑनर्ड ड्यू डेट पर एंड नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय बैंक। और नोटिंग चार्जेस पे किए गए बैंक के द्वारा कितने? 50 रुपए। ठीक, नोटिंग चार्जेस किसने पे किए? बैंक ने पे किए। बिल्कुल सेम कंडीशन है। तो पहली बात तो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया, डिसऑनर्ड हुआ और नोटिंग चार्जेस पे किए गए। देखिए अब इसकी क्या एंट्री बनेगी, मैंने पीछे समझा दी थी। अब उसकी एंट्री पहली बात, ये काम हो रहा है ड्यू डेट पर। कौन सी डेट पर? यू देखिए बिल की कितनी ड्यूरेशन थी? 3 महीने। ठीक, 1 जनवरी में बिल लिखा था, 1 जनवरी में 3 महीने जोड़ लो, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल में 3 दिन जोड़ लो, 4 अप्रैल। समझ गए? तो 4 अप्रैल में ये डिसऑनर्ड का केस हुआ है। नोटिंग चार्जेस भी है, नोटिंग चार्जेस किसने पे किए? बैंक ने। तो देखिए अब 4 अप्रैल में क्या एंट्री बनाएंगे? इसके यहाँ पर तो डिसऑनर्ड की एंट्री होगी क्यू डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री बनेगी जी? क्यू डेबिट टू बैंक। ओके, क्यू डेबिट टू बैंक। और इसमें जो अमाउंट भरी जाएगी वो भरी जाएगी जितने का बिल था। बिल था कितने का था? और जो नोटिंग चार्जेस थे वो प्लस कर दो, तो 10,000 में 50 ऐड कर दो, 10,050 आ गए। इतनी बात क्लियर हो गई? कितने आ गए? 10,050। तो भाई इसके यहाँ पर तो ये एंट्री बनी। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। तो इसके यहाँ पर तो क्या एंट्री बनाई गई? क्यू डेबिट टू बैंक। उसके यहाँ पर अब हम 4 अप्रैल में क्या एंट्री बनाएंगे? वहां से देख के बोलना जहां से बताई थी, 2 पेज पहले। वहां से बताओ, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। नोटिंग चार्जेस अकाउंट और यहाँ हो जाएगा 2P। क्या हो जाएगा? भाई बात ना करो प्लीज, आप तो बात करने लग गए। चलो कोई बात नहीं, बनाओ एंट्री। क्या बनेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट जी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 2P। क्लियर है भाई? इसके यहाँ पर ये एंट्री बनकर तैयार हुई। ओके, बिल्स पेबल में तो देखिएगा यहाँ पर पहले नोटिंग चार्जेस भर दूं 50 रुपए। कितने हैं जी? 50। यहाँ पर बिल में 10,000 और टोटल हो गए 10,050 रुपीज। उम्मीद है ये एंट्री क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन पर फोकस करें। यहां तक बिल्कुल क्लियर है आपके क्वेश्चन? इसके बाद क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ऑन 4 अप्रैल, अब कौन सी डेट पे बात कर रहे हैं? 4 अप्रैल में क्यू पेड, क्यू ने जी पैसे से तो देने थे, सामान कौन बेच रहा था? क्यू ने खरीदा, तो पैसे किसे देने? क्यू। ऑन 4 अप्रैल में क्यू ने पे कर दिए 2,050 रुपीज। ठीक, देखो 2,050 हैं, 2,000 में 2,000 तो अलग निकाल दो। नोटिंग चार्जेस कितने थे? 50। तो उसने क्या किया? 4 अप्रैल में क्यू ने 2,050 रुपीज इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, उस 2,050 में क्या शामिल था? नोटिंग चार्जेस शामिल थे, वो उन्होंने पे कर दिए कैश। क्लियर है? तो क्यू ने पैसे दिए, किसको दिए? पी को। एक बात छोटी सी फिर सुने, कितने पैसे पे किए? 2,050। अब यदि आप देखें तो नोटिंग चार्जेस के कितने थे? नोटिंग चार्जेस के 50 रुपए थे, तो उन्होंने 2,050 रुपए क्यू ने किसको पे कर दिए? पी। तो पी के पास तो क्या है? कैश आ रहा है। पहले इसकी एंट्री बना दूं? कौन सी डेट में बनेगी एंट्री? 4 अप्रैल। ये एंट्री हम बनाएंगे 4 अप्रैल में। पैसा किसने पे किया? क्यू ने। किसको पे किया? पी को। तो पी के पास पैसा आ रहा है, तो कैश
अकाउंट डेबिट, और कौन दे रहा है वो पैसा? क्यू। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्यू, कितनी अमाउंट? 2050 रुपीज। इसके यहाँ तो पैसा आया, अब उसके यहाँ पर इसने पैसा दिया, किसको दिया वो पैसा? पी। तो रिसीवर पी है, तो यहाँ पर 4 अप्रैल में एंट्री करेंगे, रिसीवर पी हो गया, तो पी डेबिट, और इसके पास से क्या गया? कैश, तो पी डेबिट टू कैश अकाउंट 2050। इतनी बात क्लियर हो गई? 2050। यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया? यहाँ तक क्लियर? ठीक। इसके बाद आगे चलें, इसके बाद आगे पढ़िएगा। 4 अप्रैल में क्यू ने कर दिए पे 2050 एंड एक्सेप्ट, उसके बाद क्या किया? एक्सेप्ट ए न्यू बिल। और ध्यान से, हमारे पास बुक ले दोनों, एक्सेप्ट कल से जो बुक नहीं ले रहा हो भाग रखना, ठीक है? नहीं तो आपको लगना नहीं है ना, टाइम टेबल जो है टाइम टेबल फॉलो करो, एक लेसन अकाउंट के, एक लेसन पीएससी का है ना। चलो पढ़िएगा। उसके बाद एक्सेप्ट ए न्यू बिल, उन्होंने एक न्यू बिल एक्सेप्ट किया 3 महीने का, फॉर द अमाउंट ड्यू, जो पी को अमाउंट देनी बाकी है, और उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 12% कितने इंटरेस्ट है? 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट है। एक बात पूछ सकता हूं, इंटरेस्ट कौन पे करेगा? क्यों? किसको देगा? लेकिन इंटरेस्ट की 2 कंडीशन है, यहाँ तो कैश और एक कैश में नहीं, यहाँ पर कैश में नहीं है, यहाँ पर कैश में नहीं है, ठीक है? पहले एक बात, हमेशा अगर इस तरह से है तो पहले आप क्या करें? इंटरेस्ट की एंट्री करें। किसकी एंट्री करें? ये देखिएगा बाकी अमाउंट कितनी बचती है। यहाँ पर देखिएगा एक बात, 10,000 का तो बिल था, पूरे 10,050 हो गए थे। 10,050 में कितने मिल गए? कितने बचे? 8,000। यानी अब 8,000 की बात है, ठीक है? 8,000 के लिए वो कह रहे पढ़ लो कि आप बिल लिख लो 3 महीने का, और उस पर इंटरेस्ट होगा 12% के रेट से। तो सबसे पहले किसकी एंट्री कर लूं? सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री कर लूं। किसकी एंट्री कर लूं? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कैश तो नहीं है, कैश तो नहीं है इंटरेस्ट, ठीक है जी। जब इंटरेस्ट कैश नहीं है तो कैसे एंट्री बनेगी जी? सुनिएगा, जब इंटरेस्ट कैश नहीं है, क्यू ये पी एंट्री बनाएगा इंटरेस्ट की, क्यू के लिए वो एक्सपेंसिव है, ठीक है जी, क्यू के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे क्यू डेबिट, क्या करेंगे? क्यू डेबिट और टू इंटरेस्ट, क्यू डेबिट टू इंटरेस्ट। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर? क्यू डेबिट इंटरेस्ट को बता सकता क्रेडिट क्यों करा? इसके लिए इनकम है, बहुत बढ़िया, ठीक है? क्लियर हो गई बात? तो ये हमने एंट्री बनाई क्यू डेबिट टू इंटरेस्ट, ब्रैकेट ऑन कर लिया। कितनी अमाउंट थी? 8,000। क्या इंटरेस्ट का रेट करे? 12/100, ओके? और भाई बिल्कुल, एक मिनट, कितने टाइम का लिखा नया बिल? 3 महीने का, तो 3/12। इस तरह से 240 रुपीज आ गए। कितने आ गए? 240 रुपीज आ गए। कोई बड़ी दिक्कत इसमें? अब उसके यहाँ पर कर लो इंटरेस्ट की। 4 अप्रैल में इसके यहाँ पर क्या होगी? इंटरेस्ट की एंट्री, इसके यहाँ पर होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट इसलिए डेबिट किया क्योंकि इसके लिए एक्सपेंसिव है, 2P। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2P, कितनी अमाउंट? 240। कोई दिक्कत? तो इस तरह से इंटरेस्ट की एंट्री कर ली। अब इसी डेट पर इंटरेस्ट लिखने के बाद किसकी एंट्री हो जाएगी? बिल की। किसकी एंट्री होगी? बिल। बिल कौन लिखेगा? कौन एक्सेप्ट करेगा? और एक्सेप्ट करके किसको दे देगा? पी को। तो ये बिल्कुल सेम एंट्री, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है? बस डेट हो जाएगी चेंज 4 अप्रैल। कौन सी डेट पे लिख रहे हो? 4 अप्रैल। इतनी बात समझ में आ गई? इधर देखो तो इसके वाले यहाँ पर एंट्री बन जाएगी पीआर अकाउंट डेबिट, पीआर अकाउंट डेबिट टू क्यू। अमाउंट ये वाली 8,000 और 240 ये इंटरेस्ट पे। अब क्योंकि ये अमाउंट किसके लिए? क्योंकि इंटरेस्ट कैश पे नहीं हुआ है, तो 8,240। यहाँ पर भी 8,240। उसके यहाँ पर भी 4 अप्रैल में ऊपर से पी डेबिट टू बिल्स पेमेंट, तो पी डेबिट टू बिल्स पेमेंट 8,240। इतनी बात क्लियर हो गई? एक चीज
अब ये कहा गया क्या कि 3 महीने बाद वो पैसा मिल गया, कुछ कहानी है, कहानी है तो एंट्री नहीं बनाएंगे, लेकिन यदि मिल जाता तो फिर क्या एंट्री बनाते। ठीक, केस यहां पर मैं केस समझा रहा हूं आपको। सपोज कीजिए ये कह देते हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स बिल का पेमेंट कर दिया गया, ठीक है, तो क्या एंट्री बनाते हैं, पहले 3 महीने, 4 अप्रैल में 3 महीने ऐड कर लो, 4 अप्रैल है यानी 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई, 4 जुलाई में 3 दिन ऐड कर लो, 7 जुलाई, तो 7 जुलाई में एंट्री बनती। इसके यहाँ पर तो पैसा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और उसके यहाँ पर किसके एंट्री बनाते, इसके यहाँ पर तो बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, उसके यहाँ पर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री बनती। इतनी बात क्लियर हो गई भाई, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 17। आना क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन समझो अपना पढ़ना हो, क्वेश्चन चेक करो कौन सा मिलेगा। क्वेश्चन मिले 17 ही देख के 17 ही होगा, वहां पर 16 है, एक बार चेक कर लेते हैं, पहले चलो मैं देख लूं। हाँ पढ़ो, 18 पढ़ो पहले, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 18 समझिए, बोलूं, आशा सोल्ड गुड्स, मिल गया क्वेश्चन होगा भाई, 18 क्वेश्चन है। आशा सोल्ड गुड्स ₹19,000 टू निशा, आशा ने गुड्स बेचा 19,000 का, किसको, निशा को। ऑन March 2, कौन सी डेट पर, 2 मार्च में, 4,000 रुपीज का, ठीक है ना जी, नहीं 4,000 का नहीं, सॉरी, पहले एक बार दोबारा फोकस करो। आशा सोल्ड गुड्स, आशा ने गुड्स सोल्ड किया 19,000 का, किसको, निशा को, ठीक है, 2 मार्च में। तो कौन बेच रहा सामान, आशा ने सामान बेचा और निशा ने सामान खरीदा, परचेज किया 19,000 का। तो आशा के यहाँ पर तो सोल्ड करने की एंट्री बना देना और निशा के यहाँ पर परचेज करने की। आगे पढ़ो, 4,000 वर पेड बाय निशा इमीडिएटली, निशा ने 4,000 रुपए कैसे पे कर दिए, इमीडिएटली, ठीक है जी। तो आशा के यहाँ पर तो पैसा रिसीव करने की एंट्री बना देना और निशा के यहाँ पर पैसे को पेमेंट करनी। एंड द फॉर द बैलेंस, और जो बाकी बैलेंस अमाउंट बची, पहले मेरी बात सुनो, 19,000 का था सामान जो खरीदा बेचा गया था, 4,000 पे कर दिए, तो कितने बचे बैलेंस, 15,000, समझ गए। तो बाकी के लिए 15,000 के लिए शी एक्सेप्ट ए बिल ऑफ एक्सचेंज, उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया अपॉन हर, उन्होंने वो बिल एक्सेप्ट किया। आ जाओ जल्दी आराम से बैठना चल के, ठीक है ना। पढ़ो भाई, बैलेंस के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया आशा के द्वारा 3 महीने। बिल कौन लिखेगा, आशा, कौन एक्सेप्ट करेगी, आशा डिस्काउंटेड द बिल। अब आशा को, समझ रहे हो, आशा को पैसे की जरूरत थी, तो आशा डिस्काउंटेड द बिल इमीडिएटली हर बैंक एट द रेट 10% डिस्काउंट। तो आशा ने उस बिल को इमीडिएटली बैंक से पैसे कन्वर्ट कर लिए 10% की डिस्काउंट पर। ऑन द ड्यू डेट पर निशा डिसऑनर्ड द बिल, निशा ने क्या कर दिया, बिल डिसऑनर्ड क्यों होगा, क्योंकि निशा ने ये कह दिया कि एट दैट टाइम मेरे पास पैसा नहीं है। तो जब निशा ने इनएबिलिटी शो की कि मैं पैसा पे नहीं कर सकती, तो बिल डिसऑनर्ड हो गया। एंड बैंक पे, और इसके बाद बैंक ने क्या किया, बैंक ने 30 रुपए नोटिंग चार्जेस के पे किए। देखिए कंडीशन क्रिएट हो गई, वही इसी की तरह बिल क्या हुआ, पहले बिल बैंक से डिस्काउंट पर ले लिया गया, उसके बाद बिल डिसऑनर्ड हो गया और उसके बाद नोटिंग चार्जेस भी बताए गए। क्लियर है केस, और वो नोटिंग चार्जेस किसने पे किए, बैंक ने। तो बिल्कुल सेम केस है, आगे चलिएगा। उसके बाद क्या बताया गया, ऑन 5th जून में निशा ने क्या किया, निशा पेड 3,030 रुपीज इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस इन कैश। तो 5 जून में निशा ने 3,030 रुपए पे कर दिए, जिसमें क्या था, नोटिंग चार्जेस भी था। और एंड एक्सेप्टेड न्यू बिल, और 1 महीने का एक न्यू बिल एक्सेप्ट किया, जो अमाउंट बाकी थी, बाकी अमाउंट 12,000 बचेगी। कितनी बचेगी, बाकी अमाउंट के लिए बिल लिखा, उस पर कितने % इंटरेस्ट था, उस पर उन्होंने कहा कि 15% के रेट से क्या था, इंटरेस्ट था, ठीक है जी। वो इंटरेस्ट विदाउट कैश है। बस आपसे कहा गया कि दोनों पार्टीज के यहाँ पर आपको क्या बनानी है, बस जी
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिएगा। इस तरह से आज हमने आपको एग्जाम्पल 17 समझाया और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 18 करना है आपको। थैंक यू।